हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसओसी बाय सचिन सर। सो बच्चों, अभी अभी आप ग्रेड 9 से ग्रेड 10 में गए हो। आपके लिए बच्चों ग्रेड 10 का सिलेबस अभी नया है, तो बच्चों इसीलिए हम हमारे चैनल पर आपके लिए यहाँ पर ईच एंड एवरी टॉपिक पर बच्चों नए नए वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है। बच्चों आज हम देखने वाले हैं ग्रेड 10 साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन क्या होता है। अगर आप ग्रेविटेशन को समझोगे तो बाकी की जो चीजें हैं वो आपको इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले बच्चों आप सभी के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को सारे ट्राई करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वहां पर जाइए बच्चों, आपका जो भी आंसर है वो मुझे वहां पर बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूं बच्चों कि कितने बच्चों के यहाँ पर आंसर सही आ रहे हैं और कितने बच्चे यहाँ पर गलत कर रहे हैं। इससे क्या होगा बच्चों, मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो लाता रहूंगा अलग अलग टॉपिक पर। तो बच्चों ये समझने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वंडरफुल सेशन में। तो बच्चों देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। आप कहोगे सर ये ग्रेविटेशन होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एप्पल टूट गया और जमीन पर आकर बच्चों यहाँ पर गिर गया। तो बच्चों कभी आपने ये सोचा है कि ये एप्पल बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। कभी आपने सोचा बच्चों ये जो एप्पल है वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। क्या कभी आपने ये सोचा बच्चों ये जो एप्पल है ये वहीं पर क्यों नहीं रहा, टूटने के बाद ये एप्पल नीचे ही क्यों आया। क्या होगा इसके पीछे का रीजन। तो बच्चों इसके पीछे का रीजन क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बच्चों एक चीज यहाँ पर देखो, आपने किसी चीज को ऊपर फेंक दिया तो कुछ देर बाद वो चीज फिर से ग्राउंड के ऊपर आती कि नहीं आती है। बिल्कुल आती है। मान लीजिए मेरे पास ये पेन है और पेन को मैं अगर फेंक दूंगा तो कुछ देर बाद ये पेन बच्चों फिर से नीचे आ जाएंगी ग्राउंड के ऊपर। तो कभी आपने सोचा ये ऐसा क्यों होता है। हाँ बिल्कुल सही। तो बच्चों ये होता है ग्रेविटेशन की वजह से। क्या होता है ग्रेविटेशन, मतलब बच्चों इन चीजों से आपको समझ में आया होगा कि ग्रेविटेशन क्या होता है। मतलब बच्चों एप्पल टूटे के बाद नीचे ही आ रहा है। कोई चीज अगर आप ऊपर फेंकते हो वो भी बच्चों नीचे आते। इसका मतलब बच्चों ग्रेविटेशन क्या है कि एक ऐसा फोर्स है कि वो क्या करता है, उन चीजों को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड द अर्थ। कैसे करता है, क्या करता है, ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बच्चों आपके माइंड में ये दो क्वेश्चन तो जरूर आते होंगे कि व्हाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब ये जो फ्रूट है या फिर जो ये एप्पल है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। आपके मन में बच्चों ये भी क्वेश्चन आता होगा कि ये जो एप्पल है ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। आ रहा है ना। तो यार अभी अभी मैंने बताया बच्चों इसके पीछे का रीजन होता है ग्रेविटेशन। क्या होता है ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटेशन होता क्या, तो ग्रेविटेशन इज नथिंग बट द फोर्स। ये क्या होता है बेटा, एक फोर्स होता है और वो क्या करता है दूसरी चीज को अट्रैक्ट करता है। किसी भी दूसरी चीज को क्या करता है अट्रैक्ट करता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अर्थ है ना, हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, इस एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, ये एप्पल खींचा जा रहा है। और इसीलिए बच्चों टूटने के बाद ये एप्पल अर्थ के ऊपर आ गया। एक्चुअली वो तो अर्थ के सेंटर की तरफ जाने वाला था, लेकिन आपको पता है अर्थ का सरफेस सॉलिड होता है तो अंदर कैसे जा पाएगा। तो इसीलिए बच्चों वो अर्थ के सरफेस के ऊपर गिर गया। ठीक है बच्चों, इतना याद रखो। अब बच्चों आपको एक चीज समझनी होगी। ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ यार ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है, वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है। और क्या क्या चीजें बच्चों इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो ग्रेविटेशन होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द टू मासेस। मासेस का मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में क्या होता है बच्चों, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशन कहते हैं। अब ये देखो बच्चों बहुत बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं m1 एंड m2। अब दोनों ऑब्जेक्ट बच्चों हमने क्या किए, कुछ डिस्टेंस पर रख दिए। ठीक है, यहाँ पर m1 है और यहाँ पर m2 है। अब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स है। ठीक है, एक फोर्स है। ये फोर्स क्या कर रहा है बच्चों, m1 क्या कर रहा है,
M2 को अट्रैक्ट कर रहा है और M2 क्या कर रहा है, M1 को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड द ईच अदर। मतलब M1 M2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जो M2 है वो M1 की तरफ जा रहा है। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बच्चों हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही बच्चों ये जो F है ना, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है ना, इसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपके मन में बच्चों क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो ग्रेविटेशन है, इसे किसने डिस्कवर किया था? मैंने आपको पहले ही बच्चों उसके बारे में बता दिया था। तो बच्चों इसके पीछे हमारे महान साइंटिस्ट हमारे न्यूटन बाबा है, ठीक है। तो बच्चों इसे डिस्कवर किया था सर आइजैक न्यूटन ने। किसने किया था बच्चों? सर आइजैक न्यूटन ने। आपको पता होगा बच्चों ये एक बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, ठीक है। इन्होंने बच्चों लगभग हर एक फील्ड में काम किया है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, हीट हो गया, उसके बाद बच्चों लाइट हो गया। हर एक फील्ड में बच्चों इन्होंने काम किया है। इन्होंने बच्चों हमें लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एंड मेनी मोर थिंग्स इन्होंने हमें बच्चों दिया है। बहुत सारी चीजों के बारे में बच्चों इन्होंने हमें बताया है। तो इसलिए बच्चों न्यूटन बाबा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अब बच्चों देखो इन एडिशन इन्होंने क्या किया बच्चों, आपको पता होगा इन्होंने हीट के फील्ड में भी वर्क किया है, साउंड के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, इवन लाइट के फील्ड में। यानी हर एक फील्ड में बच्चों न्यूटन बाबा थे ना बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत काम करते थे। किसी भी फील्ड में जाए ना तो यार छा जाते थे, ऐसे थे ये न्यूटन बाबा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशन के बारे में और कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों की ग्रेविटेशन क्या होता है। तो बच्चों ग्रेविटेशन एक ऐसी चीज है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ओके ओके, देखो बेटा, अब ग्रेविटेशन क्या होता है बच्चों, एवरी टू ऑब्जेक्ट इन अ वर्ल्ड हैव अ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या होता है, मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, ये सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द डेफिनाइट फोर्स। मतलब बच्चों ये होता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, मतलब स्टार हो गए, प्लैनेट हो गए, ये सारे क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक कि मेरा लैपटॉप और मैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप कहेंगे सर भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप मूव क्यों नहीं कर रहे हो टुवर्ड ईच अदर? तो बेटा इसका रीजन होता है फ्रिक्शन। इसका रीजन क्या है बच्चों? फ्रिक्शन। आपको पता होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है ऑफ द नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, और इसीलिए बच्चों ये यहाँ पर उतना हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of the two object। मतलब जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो भी प्रोडक्ट होगा masses का, उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मास होता है ना, उसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा, ठीक है। सिंपली ये चीज आप यहाँ पर याद रख सकते हो। और इसे डिस्कवर किया था बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि सर आइजैक न्यूटन ने इसे डिस्कवर किया था। अब आपने स्टोरी देखी होगी कि एप्पल टूट गया, ठीक है, और न्यूटन के सर के ऊपर गिर गया और उसने कहा कि हाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। नहीं, इसके पीछे बच्चों बहुत लंबा समय है, ठीक है। उनसे पहले बच्चों केपलर ने कुछ लॉ दिए थे और उसी की स्टडी करने के बाद न्यूटन ने बता दिया कि हाँ यार एक ऐसा फोर्स है जो कि हर एक चीज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये अलग थ्योरी है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम एक स्टोरी बनाकर चलते हैं, तो उसी तरीके से वो स्टोरी है। बच्चों देखो अब क्या होता है, जितने भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं ये हमेशा बच्चों डायरेक्टेड होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होता है बच्चों, सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? देखो मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ के सेंटर की तरफ ही जाएगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा बच्चों तो भी वो अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा। क्योंकि हमारे जो अर्थ होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना,
ठीक है, वो बच्चों सिचुएटेड होता है अर्थ के सेंटर पर। तो इसीलिए बच्चों ये चीजें यहाँ पर होती हैं। अब बच्चों एक चीज मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ऑफ द नेचर, नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स होता है। ठीक है, अगर इसे स्ट्रांग बनाना है तो बच्चों दो ऑब्जेक्ट का मास इतना बड़ा लगेगा कि बहुत बड़ा, मतलब अर्थ का भी मास अगर बहुत बड़ा होता, मतलब मान लीजिए अभी भी अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अगर इसे अगर हम 10 गुना 20 गुना अगर मास कर देते ना, तो भी बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स उतना पावरफुल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। मतलब जिस तरीके से अर्थ के ऊपर जितना फोर्स है ना बाकी के, उससे भी बच्चों कमजोरी रहता। इतना बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है। और एक चीज बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये डिपेंड होता है मास के ऊपर एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। मतलब देखो सिंपल है बच्चों, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गया तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो डिक्रीज हो जाता है। मैं बताऊंगा कैसे डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है। अभी के लिए इतना याद रखो बच्चों कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड होता है, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब कितना डिपेंड होता है, कैसे डिपेंड होता है, कितना बदलता है, कितना ये होता है, तो ये मैं बाद में बच्चों आपको न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में बता दूंगा। अभी आपको इतना ही याद रखना है। तो बच्चों ये था बेसिक। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और आपके माइंड में बच्चों कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे होंगे, जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये कैन सेम फोर्स एक्ट बिटवीन द टू फार ऑब्जेक्ट लाइक अ मून एंड अर्थ। मतलब बच्चों आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यार ये जो फोर्स होता है क्या ये बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट के बीच में भी होता है, जैसे कि अर्थ हो गया, मून हो गया, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, तो क्या इन दोनों के बीच में भी बच्चों क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? तो हमारा आंसर है बेटा यस। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तभी तो बच्चों हम सन के अराउंड घूमते हैं, और तभी तो मून बच्चों हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर बच्चों दोनों के बीच में अगर फोर्स होता है, ठीक है, सिंपली हमने देखा कि होता है, तो मान लीजिए बच्चों एक एप्पल का ट्री है और एक अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर एप्पल का ट्री है। तो बच्चों जिस तरीके से हमने देखा कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल, मतलब अर्थ एंड एप्पल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, देन व्हाई नॉट द अर्थ मूव टुवर्ड द एप्पल। हमने देखा बच्चों कभी भी एप्पल टूटने के बाद वो अर्थ के ऊपर ही आता है। ठीक है, कभी अर्थ एप्पल के ऊपर चली गई ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? यार सिंपल है बच्चों, आपने देखा होगा बच्चों कि देखो अर्थ का मास कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है ना अर्थ का मास, और मून एप्पल का मास कितना होता है, 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम बहुत हो गया, 50 ग्राम भी नहीं होगा। तो बच्चों ये डिफरेंस होता है, मतलब मास के वजह से बच्चों क्या होता है, ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब बच्चों उस एप्पल के बीच में और जो अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो भी होगा वो अर्थ के लिए तो निग्लिजिबल है, मतलब अर्थ के लिए तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उस एप्पल के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि एप्पल का मास बहुत कम है। तो इसीलिए बच्चों क्या होता है कि ये चीजें आपको वहां पर नहीं दिखाई देती। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, और लगभग बच्चों डिटेल में हमने देखा है कि यार ग्रेविटेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपको क्या लगता है बच्चों, हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तो ये भी बच्चों मुझे एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट में बता देना। तो बच्चों तब तक चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।